दोस्तों, तो आखिर बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कब होगा सॉल्यूशन? आखिर कब खुलेंगी बिहार की चीनी मिलें? हर बार वादे करके मुकरे क्यों नीतीश? देना होगा इस बार जवाब। तेजस्वी के महारथी ने दे दी चेतावनी, सफाई देने उधर दौड़ी जेडीयू। दोस्तों, वादे पर वादा, लेकिन फिर भी लटका है ताला। लगातार 2005 से 2025 तक वादों का लॉलीपॉप, लेकिन हर बार अपने वादों से क्यों मुकरे नीतीश? लोग क्यों नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं? लोगों का अंदाज क्यों बदला है? और कैसे तेजस्वी महारथी ने चेतावनी दे दी? आपको सब कुछ बताएंगे। बिहार की चीनी मिलों की कहानी और वादों की खोखली किताब। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में सरकारें आई, सरकारें गईं। नीतीश कुमार 2005 से लगातार बिहार के मुखिया बने हुए हैं। हर बार वादों पे वादा, लेकिन चीनी मिलों पर लटका रहा हर बार की तरह ताला। आखिर क्यों? बिहार में बंद पड़ी शुगर मिल चालू करने का वादा कब होगा पूरा? साहब, लोग कह रहे हैं अरे नहीं छोड़ दीजिए साहब, पुरानी वाली खोल दो। दोस्तों, बिहार की ये तस्वीरें सिर्फ जंग खाए लोहे की नहीं, बल्कि ये तस्वीर है उन वादों की जो हर चुनाव में दोहराए जाते हैं और हर बार सवाल बनकर रह जाते हैं। लोग भी भूल जाते हैं, आदत हो गई है कि सरकारें वादा करती हैं, भूल जाती हैं और कोई फायदा नहीं है। बंद पड़ी शुगर मिलें आखिर खुलेंगी कब? 2005 से नीतीश कुमार लगातार दे रहे लॉलीपॉप और बिहार के लोगों को बिहार से बाहर भेजने को मजबूर है सरकार। अगर ये शुगर मिलें खुल जाती तो बिहार के लाखों लाख लोग, उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, बिहार में चीनी मिल शुरू होने की कहानी बहुत पुरानी है। दरअसल उत्तर बिहार के बड़े इलाकों में 1972 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर रिपोर्ट तैयार करवाया था। लुटियन जेपी टशन ने अपनी रिपोर्ट में बिहार की जमीन गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त बताया था। गन्ना का उत्पादन होने से ब्रिटिश को दो फायदे हुए। एक तो चीनी मिल की स्थापना के बाद एक तो बिहार में चीनी का विदेश निर्यात होने लगा और नील की खेती का जो विरोध हो रहा था वो भी एक तरह से पूरा हो गया, समाप्त हो चुका है, समाप्त हो गया है। दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 1947 तक बिहार में कुल 33 चीनी मिलें थीं जो देश में कुल उत्पादन का 40% योगदान देती थीं, जिसमें मुख्य 1914 से 1930 के बीच स्थापित हुई। आज इनमें से ज्यादातर मिलों पर, चीनी मिलों पर ताला है, या ज्यादातर नहीं, अधिकतर पे ताला है, या सभी बंद है। आज बिहार चीनी उत्पादन में देश का 5% से भी कम योगदान देता था। दोस्तों, एक समय में 40% योगदान, आज के समय में 5% से भी कम। विपक्ष लगातार सरकार पर वादे ना पूरे होने का आरोप लगा रहा है और इस बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीतीश के खास करीबी ने एक ऐसा दावा किया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये वादा, इससे उम्मीद मत जगाइएगा, क्योंकि हर बार ऐसे वादे कोई ना कोई देता है। नीतीश का खास आके कुछ कह देता है, एक बार फिर नीतीश के खास ने कुछ ऐसा कहा, आपको बताएंगे। एक और बिहार के गन्ना किसान जो सिंचाई से लेकर मजदूरी तक हर दिन महंगाई से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ बंद पड़ी चीनी मिलें जिनकी चिमनियों से कभी धुआं निकलता था, शाम के वक्त लोगों का कारवां निकलता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा है, अब वहां बेबसी है, अब वहां खंडहर है। बस टूटे शटर दिखाई देते हैं, दीवारें बिखरी दिखाई देती हैं। दोस्तों, बिहार में एक समय में 33 से ज्यादा चीनी मिलें चलती थी। आज उनमें से सभी पे ताले बंद, अधिकतर पे ताले लगे हैं। कुछ निजी विवादों में फंसी हैं, कुछ प्रशासनिक लंबी प्रक्रियाओं में, कुछ राजनीतिक विवादों की भेंट चढ़ गई। 33 में से अधिकांश मिलें दशकों से बंद हैं। लाखों किसानों पर असर, कई जिलों में स्थानीय रोजगार ठप, निवेशकों की कमी, लंबी लीज विवाद। और यही वजह है कि जब भी चुनाव आते हैं मुद्दा जोर पकड़ता है, वादे दिए जाते हैं, मैनिफेस्टो तक में ये चर्चाएं होती हैं, और जब सरकारें जवाब देती हैं, जब सरकारें बन जाती हैं तो वही हाल। लेकिन हर बार सरकार उम्मीद जगाती है, हर बार। नीतीश कुमार ने 2005 से हर बार कहा खुलेगी खुलेगी, खोल देंगे खोल देंगे खोल देंगे, इस बार फिर। लेकिन
आप देखिए हालात क्या है। दोस्तों, बिहार में नई शुगर मिल खोलने को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्म है और ये जब नई सरकार बन जाती है कुछ ही दिन तक रहती है, उसके बाद सब विपक्ष भी चुप हो जाता है, लोग भी नाउम्मीद हो जाते हैं, सरकारें भी बेफिक्र हो जाती हैं। और इस बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर जवाब दिया है, यह स्पष्ट किया है, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने काम को लेकर बेहद गंभीर हैं। सरकार बनने के बाद से एक दिन भी आराम नहीं किया है। जरा देखिए, सोचिए, 2005 से वादे कर रहे हैं, नीरज कुमार कह रहे हैं कि सरकार जब से बनी आराम नहीं किया है। मुखिया नीरज साहब कहां पत्थर तोड़ रहे हैं? कौन सा पहाड़ कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक के छोड़ेंगे नहीं, जब तक के क्या वो पहाड़ तोड़ने में लग गए? दोस्तों, नीरज कुमार का कहना है कि बिहार में बंद पड़ी मिलों को फिर से शुरू कराने, नई मिलों के निर्माण में सरकार लगातार काम कर रही है। कहां कर रही है? लेकिन सवाल यह है कि काम कितना आगे बढ़ा? 2005 से अब तक कहां है वो काम? सरकार के दावों की अगर बात करें तो ना सिर्फ नई मील के निर्माण पर काम चल रहा है, बल्कि बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करने की योजनाओं पर भी समीक्षा बैठकों में चर्चा हुई है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अब तक जरूरत भर की कोई उन्नति या प्रगति भी दिखाई नहीं देती, कुछ दूर दूर दिखाई नहीं देता है। विपक्ष के नेता बार बार आरोप लगाते हैं जमीन आवंटन, निवेशक चयन और लाइसेंसिंग में देरी हुई है। और वहीं गन्ना किसान पूछ रहा है, अरे साहब नई छोड़ दो, काहे नई के पीछे पड़े हो, पुरानी खोल दो, हमें राहत मिल जाएगी। दोस्तों, नीरज कुमार के बयान से यह साफ है कि सरकारें नई मील खोलने का प्लान तैयार कर रही है हर बार की तरह। लेकिन बिहार में जो मीलें बंद पड़ी हैं उनका क्या रोड मैप है? कब शुरू होंगी? कौन संभालेगा? कितना निवेश आएगा? और 5% से जो कम आज हाल हो गया है, यह बढ़ेगा भी कि नहीं? और कब तक किसानों को राहत मिलेगी? पलायन रुकेगा नहीं रुकेगा? सरकार कह रही है कि काम जारी है, विपक्ष कह रहा है काम दिखता ही नहीं है, किसान कह रहा है काम हो ही नहीं रहा कुछ। तो बड़ा सवाल वही खड़ा होता है, क्या वादा ये होगा भी पूरा या वादा करके सब कुछ अधूरा? आखिर नई मिलें कब मिलेंगी, कब बनेंगी, पुरानी कब खुलेंगी? सरकारों के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच का अंतर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अगर इन दावों को देखें सरकार की, तो बिहार चीनी निगम की बंद मिलों को खोलने की योजना है। इसके तहत 4 मिलें हैं। 1993-94 में बंद हुई दरभंगा रेयाम चीनी मिल, 1996-97 में बंद दरभंगा सकरी चीनी मिल, 1996-97 में बंद समस्तीपुर चीनी मिल, 1996-97 में बंद हुई मुजफ्फरपुर मोतीपुर चीनी मिल को फिर से सरकार चालू करेगी। 2005 से कर रही है, वैसे एक बार फिर वादा मिल गया है। निजी क्षेत्र को जो चीनी मिलें मिली हैं वो भी चालू करने की बात है। निजी क्षेत्र की 2 चीनी मिलें हैं। 2013-14 में बंद श्री हनुमान शुगर मिल, 2021-22 में बंद हुई सासा मूसा शुगर मिल, इसे भी शुरू करने की योजना सरकार की है। सारण के मड़ौड़ा का कावनपुर शुगर मिल बिहार का पहला चीनी मिल, जो 28 साल पहले 1997-98 में बंद हो गया। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ग्रुप की ये चीनी मिल थी। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ग्रुप की 3 चीनी मिल बिहार में थी, लेकिन जिसमें से कावनपुर शुगर वर्कर्स लिमिटेड मड़ौड़ा, कावनपुर शुगर वर्कर्स लिमिटेड बारा चकिया पूर्वी चंपारण और कावनपुर शुगर वर्कर्स लिमिटेड चनपटिया पश्चिम चंपारण शामिल है। इसे खोलने की बात सरकार कह रही है। नीतीश सरकार ने पहले कैबिनेट में चीनी मिल खोलने और पुरानी चीनी मिल को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। पहली कैबिनेट में, नई सरकार हर बार की तरह हर बार होता है, इस बार भी पहली कैबिनेट में ये तैयारी। इस पर गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि चीनी मिलों को लेकर कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है उसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, हर बार की तरह। उधर वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि चीनी मिल खोलने का सरकार ने जो फैसला लिया है, हर बार लिया है, फिर लिया है, ये बड़ा फैसला है, लेकिन कई तरह की चुनौतियां हैं। खासकर किसान गन्ना की जगह अब दूसरे फसल का उत्पादन करने में लगे हैं। ऐसे में किसानों को कैसे प्रेरित किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात, सरकारें सिर्फ वादे करेगी, कमेटियां गठन करेगी या कुछ करेगी भी? कांग्रेस के शासन से लेकर नीतीश कुमार के शासन तक
देखें अगर तो मुख्यमंत्री ने कई बार वादा किया, घोषणा पत्र में भी चीनी मिल खोलने की बात कही, लेकिन हकीकत में बंद पड़ी चीनी मिलें कहां खोलें। नीतीश कुमार ने 20 साल के शासनकाल में कुछ चीनी मिल तो शुरू की, लेकिन अधिकांश बंद हैं, ज्यादातर बंद हैं चीनी मिलें। नवंबर 2005 में पटना में नीतीश कुमार ने कहा था मोतिहारी समेत सभी बंद मिलों को दोबारा खोल दिया जाएगा। 2005 जब बने थे साहब, सरकार बनी जिसके बाद बिहार में गन्ना विभाग बनाया गया, सलाहकार की नियुक्ति भी हुई, लेकिन मोतिहारी मिल बंद हो गई, कई और बंद हो गई। अक्टूबर 2010 में समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने कहा 15 सरकारी मिलों को उसका विकास होगा। यह वादा एनडीए के घोषणा पत्र में भी था, लेकिन 15 सालों में कोई नई मिलें शुरू नहीं हुई, पुरानी को छोड़ दीजिए। अक्टूबर 2015 में दरभंगा में चुनाव अभियान में नीतीश कुमार ने फिर कहा सक्रिय और रेयाम मिलों को उसका विकास होगा, जिसमें 1 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस बार यह वादा महागठबंधन के घोषणा पत्र में था, लेकिन 2015-17 के बीच कोई विकास नहीं हुआ। इसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चीनी मिलों के विकास की बात कही गई और अब 9 पुरानी बंद पड़ी चीनी मिल को खोलने, 25 नई खोलने की बात एक बार फिर नीतीश कुमार ने कही है। अभी नई सरकार बनने के बाद देखना है कि सरकार इसमें कितना सफल होती है। फिलहाल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है, अपनी रिपोर्ट वो देगी। हर बार बनाई जाती है, हर बार ऐसे ही भौकाल रहता है नई सरकार बनते ही, लेकिन धीमे धीमे ठंडे बस्ते में सब कुछ चला जाता है। एक बार फिर वैसे ही आसार है, विपक्ष हावी है, तेजस्वी महारथी लगातार चुनौती दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, बिहार में किसानों की उम्मीद अब भी इन जंग लगी दीवारों के बीच दब कर रह गई है और सवाल अब भी वही है, कब खुलेगी साहब। शायद अगले फैसले, अगले आदेश, अगले बजट, अगली सरकार, अगले दशक, आने वाले 2047 में तो खुल जाएगी जब विकसित राष्ट्र मोदी जी बना देंगे। खैर, सवाल वैसा ही है, 2005 से वैसा ही है। नीतीश कुमार के वादे अधूरे हैं, बातें खोखली हैं, हर बार अपने वादों से मुकरे हैं नीतीश साहब। इस बार भी क्या मुकरेंगे या कर देंगे वादा पूरा, बताइए। क्योंकि अंतिम कार्यकाल भी शायद नीतीश कुमार के हिसाब से, मेरे हिसाब से, क्योंकि रिटायरमेंट भी अब दिन करीब आ रहा है, बताइए जाते जाते क्या खोल देंगे चीनी मिल या सपना अधूरा रह जाएगा। बिहार का पलायन दूर होगा, नहीं होगा। खबर काम की है, आपको भी लगे आगे बढ़ाइए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। वादा था आपसे हर खबर आपके काम की, बिना कोई लाभ लपेट पहुंचाएंगे, पहुंचाया है। आप राय दीजिए, मेहनत का फल जरूर दीजिए। शुक्रिया।